हाय गाइस, वेलकम टू आवर चैनल वी इंडियन जूरिस्ट। और आज हम डिस्कस करेंगे ऑफिसर्स ऑफ द पार्लियामेंट। एज वी नो कि पार्लियामेंट इंक्लूड्स टू हाउसेज, राज्यसभा एंड द लोकसभा। सो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे ऑफिसर्स ऑफ द लोकसभा, दैट इज अवर हाउस ऑफ पीपल। लोकसभा में टू ऑफिसर्स इंक्लूड्स होते हैं। फर्स्ट होता है स्पीकर एंड सेकेंड इज डिप्टी स्पीकर्स, जो आर्टिकल डील करते हैं आर्टिकल 93 to 96। सो पहले पावर एंड फंक्शंस देख लेते हैं स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के, देन वी डिस्कस द आर्टिकल्स। सो पहले देख लेते हैं स्पीकर होता कौन है। बेसिकली इंडिया में जो ऑफिस था स्पीकर का वो ओरिजिनेट हुआ था 1921 में, जब मॉन्सफोर्ड्स के रिफॉर्म्स के टाइम पर सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली फर्स्ट टाइम कॉन्स्टिट्यूटेड हुई थी। तो जो सर फेंड्रिक थे वो फर्स्ट स्पीकर थे असेंबली के, और इन इंडिपेंडेंट इंडिया गणेश वासुदेव मलंकर वॉज द फर्स्ट इलेक्टेड एज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा। बट अगर हम फर्स्ट इंडियन टू बी स्पीकर की बात करें तो वो विठल भाई जी पटेल थे, जो वॉज अपॉइंटेड एज द सेकेंड स्पीकर एंड फर्स्ट इंडियन टू बी स्पीकर ऑफ द असेंबली। जो स्पीकर होता है बेसिकली वो हेड होता है लोकसभा का। द स्पीकर इज द मोस्ट पावरफुल मैन इन द लोकसभा। ही एंजॉय द सुप्रीम अथॉरिटी इन द हाउस। ही एंजॉय द स्टेटस इक्वल्स टू द दैट ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। बेसिकली अगर हम इसको कंक्लूड करें तो ये हेड होता है लोकसभा का। सो फीचर्स देख लेते हैं स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के। फर्स्ट है मेथड ऑफ इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ द लोकसभा। एज सच कोई मेथड नहीं है डिप्टी स्पीकर और स्पीकर को चूज करने का, बट एट द टाइम ऑफ फर्स्ट मीटिंग जो है उनको मेंबर्स चूज कर लिया जाता है। जो भी लीडर होता है मेजॉरिटी पार्टी का वो उसका नाम सजेस्ट करता है, एंड विद द कंसल्टेशन ऑफ द लीडर ऑफ द ऑपोजिट पार्टी मेंबर को स्पीकर या डिप्टी स्पीकर बना दिया जाता है फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा। नेक्स्ट इज क्वालिफिकेशन। एज सच कोई फॉर्मल क्वालिफिकेशंस नहीं है फॉर डिप्टी स्पीकर एंड द स्पीकर, बट जो क्वालिफिकेशंस फॉर द मेंबर ऑफ द लोकसभा के लिए चाहिए वही क्वालिफिकेशन जो है फॉर द ऑफिस ऑफ द पार्लियामेंट भी चाहिए। मीन्स जो क्वालिफिकेशंस लोकसभा के मेंबर्स के लिए चाहिए होगी वही क्वालिफिकेशन सेम एज इट इज ऑफिस ऑफ द पार्लियामेंट के लिए चाहिए होगी। नेक्स्ट इज टेन्योर। जो टेन्योर है स्पीकर का वैसे तो वो 5 ईयर्स है, बट जब लोकसभा डिसॉल्व हो जाती है स्पीकर जब तक अपना ऑफिस वैकेंट नहीं करेगा, जब तक कि फर्स्ट मीटिंग नहीं हो जाती लोकसभा की और वो अपना नया जो है स्पीकर वो चूज नहीं कर लेते। जो स्पीकर है उनको रिमूव किया जा सकता है अपने ऑफिस से बाय रेजोल्यूशन पास बाय मेजॉरिटी, बट उससे पहले उनको 14 डेज का जो है नोटिस प्रियर नोटिस देना पड़ेगा मेंबर्स को फॉर द रेजोल्यूशन। सो नेक्स्ट इज फंक्शंस ऑफ द स्पीकर। फर्स्ट है टू प्रिसाइड्स ओवर द मीटिंग्स इन द लोकसभा। एज वी नो कि जो स्पीकर है वो हेड है लोकसभा का, तो वो जब भी उसमें मीटिंग्स होती है डिस्कशन होता है तो वो उस पर प्रिसाइड करता है। एंड ऑल्सो इन जॉइंट सेशन। एज वी नो कि जब लोकसभा और राज्यसभा का जॉइंट मीटिंग होगी तब जो है स्पीकर ही उन दोनों मीटिंग्स के ऊपर प्रिसाइड करेगा। ये हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है कि दोनों जब जॉइंट मीटिंग होगी तो उन पे कौन प्रिसाइड करेगा, दैट इज द स्पीकर ऑफ द लोकसभा। सो नेक्स्ट फंक्शन इज मेंटेन डिसिप्लिन इन द हाउस। स्पीकर की ड्यूटी होती है कि वो हाउस में डिसिप्लिन डेकोरम मेंटेन करके रखे। अगर कोई मेंबर उसको डिस्टर्ब या प्रोसीडिंग्स को डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है तो स्पीकर उनको हाउस से लीव करने को कह सकता है, सस्पेंड कर सकता है किसी भी मेंबर को अगर उसे मिलता है कि ही फाइंड्स गिल्टी ऑफ वायलेटिंग द डिसिप्लिन एंड डेकोरम्स। नेक्स्ट फंक्शन इज टू फिक्स द एजेंडा ऑफ द हाउस। एज वी नो कि जब भी कोई मीटिंग होती है हाउस में उसका कोई ना कोई पर्पस होता है, तो स्पीकर जो है कंसल्टेशन विद अदर मेंबर्स ऑफ द बिजनेस कमेटी जो भी हाउस का जो एजेंडा होगा वो फिक्स करेंगे कि किस पर्पस के लिए जो है हम कमेटी बिठाई है जो भी है। नेक्स्ट फंक्शन इज परमिशन टू आस्क क्वेश्चन। ईच मेंबर ऑफ द हाउस कैन पुट द क्वेश्चंस टू द मिनिस्टर। द परमिशन ऑफ द स्पीकर इज रिक्वायर्ड। अगर किसी मेंबर को किसी मिनिस्टर से क्वेश्चन पूछना है तो उसको स्पीकर की जो है परमिशन रिक्वायर्ड होगी, वो पहले परमिशन लेगा स्पीकर से। नेक्स्ट फंक्शन इज टू कंडक्ट द बिजनेस ऑफ द हाउस। बिजनेस यहाँ पर मीन्स जो भी हाउसेज में डिस्कशन या जो भी होता है हाउसेज में उसको जो पूरा मेंटेन करके रखेगा वो कौन रखेगा, स्पीकर करके रखेगा। अगर किसी मेंबर को बिल इंट्रोड्यूस करना है या मोशन इंट्रोड्यूस करना है, वोट करना है, टाइम लिमिट करना डिबेट का, रिजल्ट्स अनाउंस करना, मेंबर्स को डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना, हर मेंबर्स को अगर कोई मेंबर जो है वो अब्यूज़ लैंग्वेज या कुछ भी यूज़ करता है दूसरे मेंबर्स को बोलता है तो मेंबर्स को वार्न करना, उनको हाउस से लीव करने को कह देना या सस्पेंड कर देना, जो भी है ये स्पीकर जो है वो रेगुलेट करता है। नेक्स्ट इज इंटरप्रिटेशन ऑफ द रूल्स ऑफ द प्रोसीजर। जो एज वी नो कि जो भी हाउसेज में काम होते हैं वो अकॉर्डिंग टू
रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग होते हैं, जो भी उसमें डिसाइड्स होते हैं। बट अगर ऐसा कोई सिचुएशन आती है आगे जाके कि डिस्प्यूट्स अराइज होने लग जाते हैं रिगार्डिंग द रूल्स ऑफ द हाउस, तो जो स्पीकर का जो डिसीजन होगा वो फाइनल होगा और उसको कभी भी चैलेंज नहीं करा जा सकता। द इंटरप्रिटेशन ऑफ द रूल्स मेड बाय द स्पीकर इज फाइनल एंड कैनॉट बी चैलेंज्ड। नेक्स्ट, पावर टू एडजर्न द हाउस। स्पीकर के पास पावर है कि वो मीटिंग को एडजर्न कर सकता है अगर जो मेंबर्स का जो बिहेवियर है वो सही नहीं है या जो हाउस का क्वायरम है वो कंप्लीट नहीं है। क्वायरम मीन्स टोटल मेंबर्स में से 10th मेंबर्स भी नहीं है। अगर मीटिंग तभी होगी जब टोटल मेंबर्स में से एटलीस्ट 1/10 जो मेंबर्स हैं वो प्रेजेंट हो मीटिंग में। नेक्स्ट फंक्शन इज डिसीजन अबाउट द मनी बिल। अगर कोई डिस्प्यूट्स अराइज होता है कि ये जो बिल है वो मनी बिल है या नहीं या दूसरा है, तो उस पर जो डिसीजन होगा वो स्पीकर डिसाइड करेगा कि वो मनी बिल है या नहीं है, और जो स्पीकर का डिसीजन होगा वो फाइनल होगा और कैन नॉट बी चैलेंज इनसाइड और आउटसाइड द हाउस। नेक्स्ट फंक्शन इज टू एक्सरसाइज अ कास्टिंग वोट। जो स्पीकर है वो एक्चुअल में डिबेट में या डिस्कशन में पार्टिसिपेट नहीं करता, जस्ट उसको रेगुलेट करता है और इवन ही डज नॉट टेक पार्ट इन द वोटिंग ऑन बिल्स। बट अगर बिल्स पर टाई हो जाता है, दोनों के इक्वल इक्वल वोट्स आते हैं, तब जो है ही कैन एक्सरसाइज हिज कास्टिंग वोट। नेक्स्ट फंक्शन इज प्रोटेक्शन ऑफ द प्रिविलेजेस ऑफ द मेंबर्स ऑफ द हाउस। एज वी नो कि जो मेंबर्स होते हैं हाउस के उनको कुछ प्रिविलेजेस मिलते हैं जो कि प्रोटेक्ट करते हैं स्पीकर। अगर कोई डिस्प्यूट्स अराइज होता है तो कमेटीज़ बैठती है और अकॉर्डिंग टू द विशेस ऑफ द कमेटीज़ जो स्पीकर है उनके ऊपर डिसाइड्स करता है मैटर्स, और जो स्पीकर का डिसीजन होता है वो फाइनल होता है। तो अगर हम कंक्लूड करें सारे फंक्शंस को स्पीकर के, तो जो स्पीकर है वो फाइनल अथॉरिटी है जो भी पार्लियामेंट के चार दीवारों में हो रहा होता है, हाउस में हो रहा होता है। ही इज़ द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, रूल्स ऑफ द प्रोसीजर विद इन द हाउस। अगर कहा जाए तो स्पीकर इज़ द ओनली हु इज़ नेक्स्ट टू द प्राइम मिनिस्टर, कि जो कि इंडिपेंडेंट है, इम्पार्शली है, जिसको नॉलेज है, एंड ही हैज़ टू हैव द कॉन्फिडेंस इन ऑफ ऑल द सेक्शन ऑफ द हाउस। जो प्राइम मिनिस्टर के बाद जो पोस्ट दी गई है, जो दर्जा दिया गया है, वो स्पीकर को दिया गया है जो कि इंडिपेंडेंट है, इम्पार्शली है। अगर हम जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो वो कहते थे द स्पीकर रिप्रेजेंट्स द हाउस, ही रिप्रेजेंट द डिग्निटी ऑफ द हाउस। नेक्स्ट इज पावर एंड फंक्शन ऑफ द डिप्टी स्पीकर, जो कि हम आर्टिकल में भी डिस्कस करेंगे। जब स्पीकर जो है एब्सेंट होता है, जब उसके जितने भी सारे जो पावर एंड फंक्शंस होते हैं वो डिप्टी स्पीकर जो है उसको एक्सरसाइज करता है। लाइक डिप्टी स्पीकर प्रिसाइड्स ओवर द सेशन ऑफ द लोकसभा एंड कंडक्ट्स अ बिजनेस इन द हाउस। जब जो स्पीकर है वो एब्सेंट हो, डिसाइड्स करेगा ये बिल मनी बिल है नहीं है, या डिसिप्लिन डेकोरम मेंटेन करेगा जब जो स्पीकर है वो एब्सेंट है, और पनिश भी कर सकता है। वही जो सारे फंक्शन स्पीकर के हैं वही उनको एक्सरसाइज करेगा, क्योंकि वो तो है नहीं, तो डिप्टी स्पीकर की ड्यूटी बनती है कि उनको वो एक्सरसाइज करे। दे परमिट द मूविंग ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ मोशंस एंड रेजोल्यूशन लाइक द मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस, motion of adjournment, motion of censure, calling attention notice. So these are the power and functions of the deputy speaker. Next we discuss the articles that are related with the speaker and deputy speaker. So जो आर्टिकल डील करते हैं स्पीकर और डिप्टी स्पीकर से, दैट इज आर्टिकल 93 to 96. सो जो फर्स्ट आर्टिकल है आर्टिकल 93 जो कि बात करता है स्पीकर एंड द डिप्टी स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल। एज वी नो कि जो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर है उनका जो टेन्योर होता है वो 5 years होता है। जैसे ही जो लोकसभा है वो डिसॉल्व हो जाती है तो उनको भी अपनी जो ऑफिस है वो वैकेंट करना पड़ता है। वो बट जब तक वो अपना ऑफिस जो है वैकेंट नहीं कर सकते जब तक कि न्यू स्पीकर और डिप्टी स्पीकर जो है चूज़ नहीं कर लिया जाता। तो जो हाउस ऑफ द पीपल है, लोकसभा है, वो अपने जो है 2 members चूज़ करते हैं, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर। वो चाहे तो वही मेंबर्स भी रख सकते हैं एज अ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर, या दूसरे मेंबर्स भी चूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट इज आर्टिकल 94 जो कि बात करता है वेकेशन, रिजाइनेशन एंड रिमूवल फ्रॉम द ऑफिस ऑफ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर। कि जो स्पीकर है या डिप्टी स्पीकर है उनको जो ऑफिस है वो वैकेंट करना पड़ता है अगर जो लोकसभा है वो डिसॉल्व हो चुकी है और वो री इलेक्ट नहीं हुए हैं। नेक्स्ट बात करता है रिजाइनेशन की, कि वो अपना जो रिजाइनेशन है वो किसी भी टाइम दे सकते हैं। जो स्पीकर है वो अपना रिजाइनेशन डिप्टी स्पीकर को देगा और जो डिप्टी स्पीकर है वो अपना रिजाइनेशन स्पीकर को देगा। नेक्स्ट इज रिमूवल। डिप्टी स्पीकर या स्पीकर को रिमूव किया जा सकता है फ्रॉम हिज ऑफिस
रेजोल्यूशन पास करके जो कि मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स ने पास कर दिया हो, बट जो रेजोल्यूशन है वो तब तक पास नहीं होगा जब तक कि उस पर जो इंटेंशन है रेजोल्यूशन पास करने की, उसका जो नोटिस है वो मेंबर्स को ना दिया जाए 14 दिन पहले। तो ये जो है ये नेसेसरी कंडीशन है कि 14 डेज पहले जो है उनको वो जो रेजोल्यूशन की इंटेंशन लिखकर नोटिस भेजना होगा। नेक्स्ट इज आर्टिकल 95 जो कि बात करता है पावर ऑफ द डिप्टी स्पीकर और द अदर पर्सन टू परफॉर्म द ड्यूटीज़ ऑफ द ऑफिस ऑफ और टू एक्ट एज स्पीकर। कि अगर स्पीकर एब्सेंट है तो उसकी जो ड्यूटीज़ है वो डिप्टी स्पीकर परफॉर्म करेगा, और अगर डिप्टी स्पीकर एब्सेंट है तो प्रेसिडेंट उसके बिहाफ पे कोई मेंबर अपॉइंट करेगा जो कि उनकी ड्यूटीज़ जो है परफॉर्म करेगा। नेक्स्ट इज क्लोज 2 ऑफ आर्टिकल 95 जो कि बात करता है कि ड्यूरिंग द एब्सेंस ऑफ द स्पीकर फ्रॉम एनी सिटिंग ऑफ द हाउस, अगर स्पीकर भी एब्सेंट है और डिप्टी स्पीकर भी एब्सेंट है तो पर्सन जो है वो अपॉइंट करेगा हाउस ऑफ द पीपल जो कि एक्ट करेगा एज अ स्पीकर। नेक्स्ट इज आर्टिकल 96 जो कि बात करता है द स्पीकर और द डिप्टी स्पीकर नॉट टू प्रिसाइड वाइल रिजोल्यूशन फॉर हिज रिमूवल फ्रॉम द ऑफिस इज अंडर कंसिडरेशन। कि अगर कोई रिजोल्यूशन फॉर द रिमूवल अगर कोई कंसिडरेशन में है तो स्पीकर या डिप्टी स्पीकर जिसके ऊपर भी रिजोल्यूशन है रिमूवल करने के लिए उनको वो प्रिसाइड नहीं करेंगे, मीन्स इंचार्ज नहीं होंगे उसके। वो स्पीक कर सकते हैं, सीटिंग वहाँ पर बैठ सकते हैं, बट प्रिसाइड नहीं करेंगे, कुछ भी डिसीजन में उनका कोई रोल नहीं होगा। सो हमने सारे पावर एंड फंक्शंस जो है स्पीकर के आर्टिकल जो है वो डिस्कस कर लिए हैं। अब लास्ट टर्म एक टर्म बची है प्रो टर्म स्पीकर। जब आफ्टर द जनरल इलेक्शन जब लोकसभा की जो फर्स्ट मीटिंग होती है तो जो ओथ और अफर्मेशन की जो सेरेमनी होती है वो सीनियर मोस्ट मेंबर के सामने ली जाती है जिसको हम कहते हैं प्रो टर्म स्पीकर। जो इसकी अपॉइंटमेंट्स होती है वो अप्रूव करते हैं हमारे प्रेसिडेंट। सो थैंक यू गाइस।